दोस्तों वीडियो का शटर ओपन कर रहा हूँ और सबसे अच्छी खबर जो मुझे लगी कल के दिन में ये थी कि राजस्थान रॉयल्स ने अपना मैच जीत लिया लखनऊ सुपर जायंट्स से, वो भी उन्हीं के मैदान में। और जिस तरह से संजू सैमसन और सुपर कमांडो ध्रुव ने जो पेला है इनको लखनऊ को, वो तो मज़ा ही आ गया। क्योंकि मैंने सिर्फ लखनऊ की बैटिंग देखी थी और मुझे लगा था तो क्या ही मतलब जीत जाएंगे उनके ग्राउंड में। लेकिन सुबह उठ के जो हाईलाइट्स मैंने देखे तो मेरी आंखें मतलब फटी के फटी रह गई। मतलब क्या हुआ ऐसा, तो जाके पता चला 3 विकेट के बाद जो 2 बैट्समैन आए थे उन्होंने पूरा जो मैच है वो लेके जा चुके हैं। तो ये थी वो अपडेट जिससे आपका कोई लेने का नहीं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं फिल्मी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ तो ये आई है, मतलब जो हमको सबको पता चल चुकी है कि जो फोटोज लीक होता है रामायण मूवी के, अब मेकर्स का ये मतलब अपना वही है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या फिर किसी ने ऐसी फोटो लेके डाल दी इंटरनेट पे, तो वो पता नहीं। बट फोटोज को देख के लग रहा है कि रामायण में जिस तरह से हमको रणबीर कपूर दिखाई दे रहे हैं और सीता के रूप में साई पल्लवी, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। बट वो सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रही है दोनों के ऊपर, रामायण और सीता वाली, मतलब राम और सीता वाली। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी तक तो सिर्फ ये रॉ मटेरियल ही है और अब जब फिनिश गुड्स आएगा तभी हम कुछ बात कर पाएंगे। लेकिन इमेजेस जो है वो एक नॉर्मल इमेजेस लगी, मतलब कोई या तो शूट चल रहा होगा किसी सीन का, उसको इन्होंने शूट किया है और बाद में इसको कोई एडिट करेंगे या फिर उसको CGI वगैरह या विफेक्ट से कुछ चेंजेस करेंगे, तो कुछ कह नहीं सकते। बट इमेजेस देखिए मुझे ये चीज़ लगी और ये मेरा सारा रिएक्शन है इन इमेजेस के ऊपर। तो अगली खबर आ रही है पुष्पा 2 द मूवी के बारे में। क्योंकि इस मूवी की जो सैटेलाइट राइट्स हैं, यानी कि वो राइट्स जो सैटेलाइट को बेचे जाते हैं, मतलब सिंपल शब्दों में, मतलब एक टाइम था जब सैटेलाइट राइट्स की बहुत पॉपुलैरिटी होती थी, लेकिन आजकल जैसे सोशल मीडिया है तो उतना नहीं होता। लेकिन इस मूवी के लिए, पुष्पा 2 द रूल मूवी के लिए जो सैटेलाइट राइट्स बिके हैं और जिसने परचेज किए हैं वो है जयंतीलाल गड़ा, जो कि पैन मूवीज के मतलब ओनर है, मतलब ये प्रोडक्शन कंपनी है और हम इन सब इसको इसके बारे में जानते भी हैं। तो इन्होंने परचेज किए हैं इसके सैटेलाइट राइट्स 80 करोड़ रुपए में। और वो भी खुद इसको, मतलब वो होता है ना सैटेलाइट के रूप में या डिजिटल राइट्स, मतलब आई एम सॉरी, सैटेलाइट्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने परचेज इसलिए किए हैं ताकि आगे रीसेल कर सकें आगे नए सैटेलाइट प्लेयर्स को, और मतलब एक तरह का बिजनेस डील हम कह सकते हैं। तो ये जो मतलब बिक्री हुई है इन सैटेलाइट्स राइट्स की, वो ही है 80 करोड़ रुपए में, जो शायद अब तक का रिकॉर्ड है। और मैं रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी कोई दूसरी मूवी है ही नहीं जिसने इतना अमाउंट मतलब ग्रैब किया हो। तो ये अपडेट आई है इस पुष्पा 2 द मूवी को लेके और मुझे लग रहा है कि ये मूवी जिस तरह से अपना हाइप बना रही है ये तो गेम चेंजर ही हो सकती है। मतलब गेम चेंजर हो सकती है नहीं, गेम चेंजर ही रहेगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। दोस्तों जहाँ पे पुष्पा 2 द रूल मूवी का, मतलब इस मूवी का जो फर्स्ट सॉन्ग है उसका प्रोमो भी आ चुका है, जो कि मतलब जिसमें ये क्लियर आउट हो चुका है कि ये सॉन्ग यानी पुष्पा 2 द रूल मूवी का फर्स्ट सॉन्ग जो वो 1 मई को 11:60 पे रिलीज होगा। और पुष्पा 2 द रूल के जो म्यूजिक वाला डिपार्टमेंट है वो हमारे संभाल रहे हैं DSP भैया। और इनको तो आप जानते ही हैं, दृश्यम में इन्होंने अच्छा मतलब काम किया था। और जब जब अल्लू अर्जुन के साथ आए तो इनका जो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन ये चीज़ भी फैक्ट है कि अगर ये सॉन्ग मतलब उतना पकड़ नहीं पाया ना, तो फैंस जो इनकी लेंगे वो कह नहीं सकते, मतलब क्या ही अलग ही लेवल होगा। लेकिन मुझे किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। बट अल्लू अर्जुन का एक स्टाइल है और पुष्पा ने तो दिमाग खराब करके ही रख दिया है सबका। लेकिन ये सॉन्ग अगर पकड़ नहीं पा, मतलब वो क्रिएट नहीं कर पाता हाइप, तो डीएस है तो गए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन उनके म्यूजिक अच्छे, उनका काम अच्छा है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इजीली ये इस मूवी में भी अपना एक धमाल मचा लेंगे। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये 1 मई को रिलीज होने वाला है पुष्पा 2 द रूल का फर्स्ट सॉन्ग 11:60 पे, तो मिस मत कीजिएगा। दोस्तों ये भी खबर है कि पुष्पा 2 द रूल के जो मेकर्स हैं वो इसको ग्लोबल रीच, यानी कि जितना ज़्यादा इसको वर्ल्ड में बढ़ा सके इस मूवी के बारे में, जो इसकी मतलब कह सकते हैं प्रमोशंस वगैरह, ये सब चीज़ें कह सकते हैं, ग्लोबल प्रेजेंटेशन, ग्लोबल रीच और मास लोग तक ये मूवी पहुंचे, उसके लिए मेकर्स काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं, ऐसा खबरें आई हैं सुनने में। और इसीलिए शायद मेकर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि वो इसका एक और टीज़र लॉन्च करेंगे और इसमें अल्लू अर्जुन पर्सनली इन्वॉल्व रहेंगे, मतलब ताकि ये ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँचे, मतलब ऑडियंस तक पहुँचे ओवर ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अच्छा खासा मेकर्स एफर्ट लगा रहे हैं। और ये भी मतलब खबर है कि जब इसका फर्स्ट पार्ट आया था तो उतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले नहीं थे नॉर्थ साइड के, यानी कि हमारे इंडिया के जो नॉर्थ साइड है उसकी बात कर लेता हूँ। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हाथ फैलाए खड़े हैं ताकि इस मूवी के जो बारे में कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं वो हत्या सकें, या कह सकते हैं कि
काबू में लेके आ सकें, मतलब ताकि वो अपने लेवल पर अच्छे इसको प्रेजेंट कर सके जो भी। लेकिन नॉर्थ साइड पे पहले उतना अच्छा इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला था, बट अभी मेकर्स जो मतलब आई मीन टू से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो फैलाए खड़े हैं अपनी झोली अपने हाथ, ताकि उनको इस मूवी का एक हक मिल जाए, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ताकि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और ये फर्स्ट वाले पार्ट के साथ नहीं था। और इसके अलावा कह सकते हैं कि ये मूवी काफ़ी अच्छा हाइप बना चुकी है, लेकिन बस देखना ये है कि कितना ये और प्रमोट कर पाते हैं नॉर्थ साइड में, क्योंकि जितना अच्छा प्रमोशन होगा नॉर्थ साइड में उतना अच्छा ये इनकम कर पाएगी और उतना अच्छा ये ग्रो कर पाएगी। और कलेक्शन के मामले में तो आप समझ सकते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये भी है कि रामायण मूवी, जिसकी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी, और जितना इसका भी मतलब वही है हाइप बना हुआ है, तो इस मूवी से रिलेटेड एक चीज़ और मतलब खबर बाहर आई है कि जो डी नेगेटिव है या फिर प्राइम फोकस लिमिटेड है, जो कि हॉलीवुड मूवीज़ में अच्छा खासा वीएफएक्स का काम कर चुकी हैं, मतलब हॉलीवुड की बड़ी मूवीज़ में, वो इस मूवी के साथ जुड़ चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि कितना अच्छा इस मूवी को ये लोग प्रेजेंट कर पाते हैं हमारे सामने। और वीएफएक्स का मामला है तो इंडियन मूवीज़ की बात होती है तो आप सब जानते हैं कि हम लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मतलब इंटरनेट पे। तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन बड़ी लेवल की वीएफएक्स कंपनियाँ आ रही हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो अगली अपडेट है कल की 28980 मूवी के बारे में, कि इस मूवी के मेकर्स ने, जो कि विजेंता मूवीज़ है, उन्होंने ट्विटर पे अपना इस मूवी का एक नया पोस्टर डाला, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो हो चुकी है 27 जून 2024, यानी 27 जून को ये मूवी रिलीज होने वाली है थिएटर्स के अंदर। और इस मूवी के जो मेकर्स हैं उन्होंने मतलब पोस्ट डाल के ये चीज़ क्लियर आउट कर दी, मतलब इसकी जो रिलीज डेट है वो बता दी। और इस पोस्टर में उनको अमिताभ बच्चन, प्रभास और दीपिका पादुकोण नजर आ रहे हैं। और बस चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ये कह सकते हैं इस मूवी के बारे में, यानी कल की 28980 की। जितना हाइप इस मूवी का बना हुआ है, मेकर्स धीरे धीरे सब चीज़ें रिवील करते जा रहे हैं, जैसे इसका रिलीज डेट पता चल गया हमको। अब देखते हैं आगे क्या आता है, क्या कुछ और कोई वीडियो आता है या कुछ और अनाउंसमेंट आती है, वो देखने वाली बात होगी। तो ये सारी अपडेट है इस कल की 28980 की मूवी के बारे में। दोस्तों, मई का जो महीना है वो अपनी गर्मी के लिए काफ़ी जाना जाता है, मतलब काफ़ी गर्मी पड़ती है, और वहीं हमको पता चलता है कि पुष्पा 2 का जो फर्स्ट सॉन्ग है मतलब वो रिलीज होने वाला है। और इसके साथ साथ कुछ और गर्मा गर्म न्यूज़, जैसे मैंने आपको बता दी कि कल की 28980 रिलीज होने वाली है जून में, जिसकी रिलीज डेट आ चुकी है। और वहीं पे पुष्पा 2 द रूल भी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। तो काफ़ी मतलब गर्म अपडेट्स हैं। और ये ज़्यादा मेरा रिएक्शन है इन मूवीज़ को लेके जो आने वाली हैं और जिनके बारे में पता चल चुका है, और मैंने आपको रामायण के बारे में बता दिया। दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट्स, मतलब फिल्मी दुनिया के बारे में, कह सकते हैं कि फिल्म्स के बारे में। और ये सारा मेरा मतलब अपना रिएक्शन है इस मूवीज़ के जो आने वाली हैं उनके ऊपर, और जिनके बारे में हमको पता चल भी रहा है सोशल मीडिया पे उनके ऊपर। तो ये सारा मेरा रिएक्शन है इन सब के ऊपर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।